तो फ्रेंड्स, आज हमारी सीडीपी की क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक व उनके सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कर लेते हैं आज की क्लास शुरू और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, आज की क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इनको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो फील्ड थ्योरी है, क्षेत्र सिद्धांत, ये किसने दी थी। तो फील्ड थ्योरी किसने दी थी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि फील्ड थ्योरी किसने दी थी। तो फील्ड थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक है जो लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दे रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्लास में तो एग्जाम के अंदर। तो जो जॉन डीवी हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उन्होंने क्या कहा, तो जो बच्चा होता है वो करके सीखता है। किस प्रकार सीखता है, करके सीखता है। कि जो बच्चा है वो खुद से करके ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इसलिए इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को क्या माना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, तो ये किसका सिद्धांत है, जॉन डीवी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेस्टोल्टवाद। अब हम मनोविज्ञान के कितने सारे संप्रदाय पढ़ते हैं, ठीक है। रचनावाद पढ़ते हैं, व्यवहारवाद पढ़ते हैं, मानवतावाद पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकार्यवाद पढ़ते हैं। तो उनमें से ही एक मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है गेस्टोल्टवाद, जो कि क्या है, एक जर्मन शब्द है। तो इसका अर्थ पूछा है हमसे ये कह रहे हैं कि गेस्टोल्टवाद जो एक जर्मन शब्द है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ होता है समग्र आकार या पूर्ण रूप, मतलब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से देखना, पूर्ण रूप, या किसी समस्या का समाधान करने के लिए जब हमारे माइंड के अंदर पूर्ण रूप से क्या आता है, समाधान आता है, उसे क्या कहते हैं, गेस्टोल्टवाद का नियम या इनसाइट थ्योरी के नाम से भी उसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि बॉक्स और छड़ी, जब द बॉक्स एंड स्टिक समस्या का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो जो ये गेस्टोल्टवादी थे, गेस्टोल्टवादी, इनमें प्रमुख जो देखने को नाम मिलता है वो मिलता है कोलर का। तो कोलर ने क्या किया, एक मतलब चिंपैंजी पर वो करे थे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे चिंपैंजियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन जो एक फेमस हुआ था वो हुआ था सुल्तान नाम का चिंपैंजी। तो उन्होंने क्या किया था, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में ऊपर क्या किया, केले लटका दिए। तो सुल्तान ने क्या किया, केलों को लेने के लिए कभी उछला, ठीक है, कभी छड़ी से केला तो लेने का प्रयास किया, कभी बॉक्स रखे थे, बॉक्स के एक के ऊपर एक रखकर केला लेने का प्रयास किया। तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉक्स और छड़ी समस्या का समाधान प्रयोग। बाद में सुल्तान ने क्या किया, एक छड़ी पर दूसरी छड़ी बांध दी ऐसे करके, और उससे उसने आसानी से केला ले। तो इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो हमसे यही पूछा गया है कि बॉक्स और छड़ी समस्या का प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है, या किस सिद्धांत से संबंधित है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी से। मतलब उसके सुल्तान के माइंड में क्या हुआ, अचानक से समस्या का समाधान आ गया, ठीक है, कि भाई छड़ी के ऊपर एक छड़ी पे दूसरी छड़ी बांधूंगा और इससे केले आसानी से ले लूंगा। तो उसके माइंड में क्या हुआ, अचानक से समस्या का समाधान आया। इसी को हम इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। तो हमसे पूछा है बॉक्स और छड़ी किससे संबंधित है, तो बॉक्स और छड़ी किससे संबंधित है, अंतर्दृष्टि, समस्या सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोहलर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये है कोहलर, कोहलर लिखा गया है कोहलर। कोहलर की फेमस बुक का नाम बताइए। तो कोहलर की फेमस बुक कौन सी है जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने लिखी थी द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स मतलब चिंपैंजी, जो जिन्होंने चिंपैंजी के ऊपर आविष्कार किया था, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये इनकी फेमस बुक है। फेमस बुक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो हमारी इनसाइट थ्योरी है,
तो इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले मुख्य वैज्ञानिकों का नाम बताइए। हमसे पूछा है कि जो इनसाइट थ्योरी है उसमें जो मुख्य वैज्ञानिक है उनका नाम पूछा है हमसे। तो कोलर है, मैक्स वर्दाइमर है और कर्ट कोफका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर ये क्या है कि जो मैक्स वर्दाइमर है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं। इसके जो मैक्स वर्दाइमर है इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको गैस्ट्रोल्टवाद का प्रवर्तक या जनक या पिता कुछ भी कह लो, फादर ऑफ गैस्ट्रोल्टवाद, फादर ऑफ गैस्ट्रोल्टवाद। गैस्ट्रोल्टवाद का जनक, गैस्ट्रोल्टवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, वर्दाइमर को। लेकिन हमसे पूछा है कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मुख्य वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो उसमें कोलर का नाम भी आता है, मैक्स वर्दाइमर का नाम भी आता है और कर्ट कोफका का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, आज की क्लास में जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर, तो सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करते चलना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत संबंधित कौन कौन मनोवैज्ञानिक है, कोलर है, मैक्स वर्दाइमर है और कर्ट कोफका है। और अगर पूछा जाए कि गैस्ट्रोल्टवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो गैस्ट्रोल्टवाद का जनक किसको कहा जाता है, मैक्स वर्दाइमर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, जो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है उसका सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत, डेविड आसुबेल ने। और अगर हमसे पूछा जाए वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, बिहेवियर, तो अगर वर्बल बिहेवियर पूछा जाए तो वर्बल बिहेवियर में हमारे स्किनर का नाम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। और अगर वर्बल बिहेवियर आ जाए तो स्किनर का नाम आ जाएगा। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो डेविड आसुबेल का नाम हमारे सामने आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है खोजबीन अधिगम, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, उसका सिद्धांत किसने दिया, तो उसका सिद्धांत दिया था ब्रूनर ने। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग किसने दी, ब्रूनर ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो एल्बर्ट बंडूरा है, एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के 4 चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 चरण। तो सबसे पहले होता है अटेंशन, फिर रिटेंशन, थर्ड नंबर पे होता है रिप्रोडक्शन और फोर्थ नंबर पे होता है मोटिवेशन। ये इनका एक साइकिल होता है। ठीक है, इनको अगर हम इंग्लिश में ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा याद रहेंगे, क्योंकि ध्यान, प्रतिधारण, उत्पादन, अभिप्रेरणा, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको सीधा इंग्लिश में याद करना कि अटेंशन के बाद रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 नियम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी किसने दी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी दोस्तों डेविड कोल्ब ने। तो आज की क्लास में देखा होगा आपने कि जो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन थे वो सब किस पे आधारित थे, मतलब सिद्धांत और उनके प्रतिपादक पर आधारित थे। और यहाँ से आपको अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ठीक सारी मतलब सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और नोट्स तैयार कर लेना अपने यहाँ से। तो और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर से बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।